ओए, तेरा ठेला यहाँ कैसे लगा है? किसकी इजाजत लेकर बैठा है? साहब, मेरे बेटे को बगैर वजह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। भाग यहाँ से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। ये क्या तरीका है? एक गरीब आदमी की रोजी रोटी इस तरह उजाड़ना कौन सा कानून है? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। चल थाने चल। क्या अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान बता दूं? या मुझे अभी भी ये देखना चाहिए कि एक आम शहरी के साथ पुलिस किस हद तक जुल्म कर सकती है? ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं, छोटे मुकदमात में फंसा देते हैं, हमारी बहू बेटियों को हरासा करते हैं। हम गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। अब हम मुजरिमों को बचाने नहीं आए, अब हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। दोस्तों, अभी शाम उतर रही है और पौना की सड़कें आहिस्ता आहिस्ता रोशनियों से भरने लगी हैं। अब बाजार में चहल पहल बढ़ रही है और ठेलों पर खड़े लोग अपनी आवाज़ों से ग्राहकों को बुलाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ खड़े होकर दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है। चारों तरफ रौनक है, भीड़ है और मैं उसी हंगामे के बीच इस ठेले के पास खड़ी हूँ। मैंने सादा सी सूती साड़ी पहन रखी है, वैसे ही जैसे रोज़मर्रा बाज़ार आते वक्त पहनती हूँ, बिल्कुल आम सी, अपने काम में मसरूफ़। यहाँ कोई नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ एक आम औरत नहीं, मैं इस शहर की डीएम अनुराधा वर्मा हूँ। मैंने ये भेस इसलिए अपनाया है कि लोगों के बीच रहकर उनकी असल परेशानियाँ समझ सकूँ, वो दुख जो आम आँखों को नज़र नहीं आते। ना कोई दिखावा है, ना कोई पहचान। मैं बस एक आम शहरी की तरह यहाँ खड़ी हूँ, लोगों के बीच। भैया, आज तो बाज़ार बड़ा जिंदा लग रहा है। ज़रा तीखे पानी वाली पानी पूरी बनाना, लेकिन ध्यान से, मज़ा आना चाहिए। आज तो पानी पूरी खास बनाऊंगा, पानी भी तीखा होगा और मज़ा भी पूरा आएगा। आप फिक्र ना करो, अभी ताज़ा बना कर देता हूँ। वाह, वाकई मज़ा आ गया। जायका बिल्कुल वैसा ही है जैसा गली के खानों में होना चाहिए, सादो मगर दिल को लग जाने वाला। सच बताऊँ तो मज़ा आ गया, जायका बिल्कुल दिल को लग गया। एक और दे दो भैया, ऐसे मज़े में कहाँ रुका जाता है। देखिए दीदी, ये काम बस हाथों का नहीं, दिल का होता है। जब दिल से बनाओ तो जायका खुद बोलने लगता है। आज आपको पूरी पूरी तसल्ली दूंगा। जायका अपनी जगह है, मगर मैं यहाँ बस मज़ा लेने के लिए नहीं खड़ी। बाज़ औक़ात आदमी खाने के साथ साथ लोगों को भी समझने लगता है। मुझे आदमी की मेहनत हाथों की रफ्तार से नहीं, नीयत से दिखाई देती है। और ये भी समझ आ जाता है कि वो सामने वाले से किस सलीके और एहतराम से पेश आता है। अभी तक सब कुछ मामूली था, मगर ये आहट बदलती हुई लग रही है। माहौल में अचानक एक खंचाव सा महसूस हो रहा है। ये अंदाज, ये खामोशी, वर्दी के साथ ये राब, सब कुछ बदल सा गया है। ओए, तेरा ठेला यहाँ कैसे लगा है? किसकी इजाजत लेकर बैठा है? कितनी बार कहा है कि सड़क किनारे तजाविज मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। साहब, हम गरीब आदमी हैं, बस यही काम है जिससे घर चलता है। बच्चों का पेट पालना है, उसी से गुजारा होता है। डर इतना गहरा है कि आवाजें खुद ही दी जाती हैं। यहाँ सच देखकर भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? हो। देखो, समाज की नई नेता आ गई है। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, ये हमारा मामला है। गरीबों पर जुल्म करना कौन सा कानून है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमें कानून मत सिखाओ। ये बहुत गलत हुआ है। ये बहुत गलत हुआ है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि वर्दी ने खुले आम एक औरत पर हाथ उठा दिया। बड़ी आई कानून सिखाने वाली। चल थाने चल। अभी नहीं, सच अभी रोकना होगा। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डर कर चुप हो जाएंगे, मगर मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता है। बहुत हीरो बन रही थी ना, अब सारा जोश निकल जाएगा। थाने पहुंचते ही सारी अक्कड़ खत्म हो जाती है। सुनने दो, यही सच है जो आम लोगों को हर रोज सुनना पड़ता। अबे, ये औरत बहुत तेज है,
लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है। हो सकता है किसी नीता के साथ भाग कर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालेंगे इसे, तब पता चलेगा असली मजा। अंदर तूफान है, मगर चेहरे पर सुकून ही रहेगा। ये जगह कैद नहीं, जिल्लत के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ गंदी नहीं, ये निजाम की सच्चाई है। बहन, तुझे क्यों पकड़ा? गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैं खामोशी से इसकी बात सुन रही हूँ। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है। बढ़ियाई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में रुकावट डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रहे। मैंने कोई गलती नहीं की, तो साइन क्यों करूं? तेरी हिम्मत तू देख। अंदर ले जा और इसे अच्छे से समझा। अनुराधा जी अब संजीदगी से सोचने लगी। नहीं, जब तक हालात हद से बाहर नहीं जाते मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करूंगी। मैं अब भी अपनी शिनाख्त छुपा कर ही रखूंगी। मुझे ये जानना है कि एक आम शहरी को पुलिस की बर्बरियत कितना शिकार होना पड़ता है। अभी तक अकड़ बाकी है। लगा था एक चक्कर काफी होगा, अब भी आकड़ बाकी है। चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। अभी समझ आ जाएगी। ये जुल्म है, मगर मैं नहीं टूटूंगी। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नीतागिरी छाड़ रही है। ये गलत है, ये नाइंसाफी है। बड़ी आई इंसाफ की देवी। यहां हमारा कानून चलता है, समझी? ले जाओ उसे। इसकी अकड़ निकालो, इसे अच्छे से समझाओ। अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? मेरा खून खोल रहा है, मगर अभी खुद पर काबू रखना है। अब देखते हैं कितनी समाज सेवा करती है। यहां क्या हो रहा है? सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, सरकारी काम में रुकावट डाल रही है। सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी था। अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बगैर किसी जुर्म के किसी औरत को इस तरह हरासा करना गैर कानूनी है। बगैर सबूत के इसे क्यों बंद किया गया है? सर, हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते हुए पकड़ा था। ये लोगों को भड़का रही थी। ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटों बाद छोड़ देना। क्या अब वक्त आ गया है या मुझे अभी और इंतजार करना होगा? ये भी एक हथकंडा है मुझे तोड़ने के लिए। जितना चाहो जलील कर लो, मैं झुकने वाली नहीं हूं। ये भी सह लूंगी। अगर मुझे ये सब सहना पड़े तो सह लूंगी। मुझे ये जानना है कि आम लोग रोज क्या झेलते हैं। अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई है। मेरी जमानत?
हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मुसले आ ही जाता है। लगता है किसी ने सच सुन लिया है। मैडम, आप पर क्या इल्जाम लगाया गया है? कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। क्या यही वो वक्त है कि सच सबके सामने रख दूं, या अभी और देखना बाकी है? अब घबराने का कोई सवाल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही तो मैं देखना चाहती थी। गरीब की बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। साहब, मेरे बेटे को बगैर वजह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। भाग यहाँ से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। अभी नहीं, सही वक्त आने दो। सच तब बोलूंगी जब इसका असर सब पर पड़े। चल भाग यहाँ से। तुझे जमानत मिल गई है, अब ज्यादा तमाशा मत कर। जमानत किसने दी? तेरे बाप ने? नहीं, कोई और आया होगा। तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था और क्या पुलिस ने आपके साथ कोई गलत बर्ताव किया? बस अब वक्त आ गया है। जी मैडम, हुक्म दीजिए। अबे, ये औरत कौन है? हमें तो लगा कोई आम गरीब होगी, लेकिन अब शक हो रहा है। 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचो, डीएम ऑफिस की पूरी टीम के साथ। खुलेआम बदसलूकी हुई है। अबे, ये सच में कोई बड़ी अफसर तो नहीं? जल्दी करो, सब इधर उधर मत भागो। अफसर आ रहे हैं, सब संभल जाओ। सब लोग अपनी जगह पर रहें। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इस जिला की जिला मजिस्ट्रेट डीएम हूं। अब इस जिला में पुलिस का नहीं, कानून का राज चलेगा। जिला की डीएम को ही पुलिस ने पीटा, जेल में डाला। क्या इस जिला में पुलिस का ही कानून चलता है? आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझाने लगी है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। अगर मैं डीएम ना होती तो क्या तुम मुझे इसी तरह मारते रहते? क्या किसी आम गरीब औरत को इसी तरह टॉर्चर करते? मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप। अगर मैं डीएम ना होती तो क्या किसी भी आम औरत के साथ भी तुम लोग ऐसा ही बर्ताव करते? अभी कुछ साबित नहीं हुआ, इतना घबराने की क्या बात है? ये सब ड्रामा है, देख लेना, कुछ नहीं होगा। तमाम कसूरवार पुलिस एहलकारों को फौरन मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाए। आज से इस जिला में किसी भी आम शहरी के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये साफ नजर आ रहा है कि अब इन अफसरान का कैरियर खत्म हो चुका है और आज आखिरकार इंसाफ मिलने वाला है। सुनो, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब गवाह रहेंगे कि इस थाने में किस तरह जुल्म किया जाता था। मैंने खुद देखा कि एक बुजुर्ग औरत को यहाँ से भगा दिया गया, एक गरीब मजदूर की शिकायत तक नहीं सुनी गई और मुझे तो जेल में बंद करके मारा गया। क्या यही इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं, छोटे मुकदमात में फंसा देते हैं, हमारी बहू बेटियों को हरासा करते हैं। हम गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन अब इस जिला में कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं बल्कि हर शहरी के लिए होगा। अब नाइंसाफी नहीं चलेगी।
आज पहली बार इसी थाने में इंसाफ की आवाज सुनाई दे रही है। तमाम मुतासरा लोगों के बयानात फौरान दर्ज किए जाएं। हर शिकायत पर अलग अलग कार्रवाई हो और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी मुजरिम बचने ना पाए। जी मैडम, फौरन। पुलिस के नाम पर गंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। हेलो सर, मैं इस जिला की डीएम बोल रही हूँ। मैंने खुद पुलिस के जुल्म को बर्दाश्त किया है। मुझे इसी थाने में मारा गया है। मैं चाहती हूं कि इस पूरे थाने की फौरी जांच हो और कसूरवार पुलिस एहलकारों को फौरान मुअत्तल किया जाए। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए हैं ता। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हम जिला के आलिया ऑफिसरान हैं, फौरन हमें पूरी सूरत हाल की रिपोर्ट दी जाए। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैडम, हमें इस वाक़े पर शर्मिंदा होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहती हूं कि इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि किसी भी शहरी को बिला वजह हरासा ना किया जाए। मैं खुद आकर इसकी बाकायदा जांच करूंगी। तुमने अपनी वर्दी की इज्जत को तार तार कर दिया है। तुम्हारी नौकरी तो गई ही गई, अब तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। मैडम, माफ कर दीजिए। मेरी बेदी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी माँ बीमार है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब तुमने एक आम औरत को पीटा था तब क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की याद आई थी? जब तुमने गरीबों से रिश्वत ली थी तब क्या तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आया था? आज पहली बार मुझे समझ आ गया है कि कानून वाकई ताकतवर होता है। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस वाले अवाम के मुहाफिज बनेंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर वो जालिम बनेंगे तो उस निज़ाम में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। ये देखो, डीएम ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुकी है, पूरे जिला में फैल गई है। आज पहली बार जुल्म के खिलाफ आवाज सुनी गई है। डीएम मैडम वाकई ईमानदार हैं। ऐसी जुरात हर किसी में नहीं होती। उन्होंने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। आज हमें फख्र है कि हमारे जिला में ऐसी डीएम है। कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शाम ढल चुकी है और मैं तुम लोगों की आंखों में खौफ और पछतावा साफ देख रही हूँ। डीएम मैडम का फैसला अब पूरे जिला में बहस बन चुका है। मेविया के कैमरे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने सिर्फ कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मैंने एक मिसाल कायम की है। अब मैं इस जिला में बदलती हुई फजा साफ महसूस कर रही हूँ। अब हम पुलिस से डरते नहीं हैं, अब हम उन्हें जवाबदाह समझते हैं। अब हम मुजरिमों को बचाने नहीं आए, अब हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई ताकत के मनसब पर हो तो उसे उस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताकत आवाम की भलाई के लिए होती है। इस वाक़े के बाद हमारे महकमे में तब्दीली आ चुकी है। जो पुलिस एहलकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। हमने नए ईमानदार और फर्ज शनास पुलिस एहलकार मुकर्रर किए हैं। हम आवाम की खिदमत के लिए पूरी तरह पुरअज़म हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक नई सोच की शुरुआत है जहां इंसाफ और ईमानदारी सबसे ऊपर होंगे। डीएम मैडम ने ये यकीनी बनाया है कि हम सब अपने फराइज पूरी ईमानदारी और दयानत के साथ अंजाम दें। मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो कभी बच नहीं पाएगा। आज मैं आप सबके सामने एक मजबूत बात कहना चाहती हूँ।
मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अब इस ज़िला में लोगों का पुलिस पर एतमाद बढ़ने लगा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून नाफिज करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल आवाम की भलाई के लिए करें। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि हर शहरी को इंसाफ मिले और पुलिस उनके मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ी हो, ना कि उनके ख़िलाफ़। मेरे इन अल्फाज ने इस ज़िला में नई उम्मीद और एतमाद पैदा किया है। अब मैं देख रही हूँ कि लोग पुलिस से डरने के बजाय उनसे जवाबदही का मुतालबा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये यकीन हो जाए कि अगर वो सच बोलेंगे तो मैं एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। मुजरमों को सज़ा मिल चुकी है, ये एक सबक है और कसूरवार पुलिस एहलकार अब अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। अब उन्हें ये एहसास हो चुका है कि उनकी गलतियों ने ना सिर्फ उनके कैरियर को तबाह कर दिया, बल्कि उनकी इज्जत को भी खाक में मिला दिया। मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सबक और एक तंबिया थी। मैंने अपनी जुरात और ईमानदारी से इंसाफ और सच्चाई की एक नई मिसाल कायम की है। मैंने ये साबित कर दिया है कि अगर एक फ़र्द भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए तो पूरा निज़ाम बदला जा सकता है। मेरे फ़ैसले ने सबको ये सिखाया है कि अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन वही ताकत आपके ख़िलाफ़ भी खड़ी हो जाएगी। ये वाक़या मेरे लिए तकलीफ़दा ज़रूर था, लेकिन इसने समाज को एक बहुत अहम सबक दिया। मेरे लिए ईमानदारी और इंसाफ से बढ़कर कुछ भी नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर हो या एक आम शहरी। मैं मानती हूँ कि जब तक कोई शख्स अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करता, वो सच्चे एहतराम का हकदार नहीं हो सकता। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक बदनवान पुलिस अफसर को सजा देने के लिए नहीं किया, बल्कि हर गरीब, हर कमजोर और हर नाइंसाफी का शिकार शख्स के हक को वापस दिलाने के लिए। मैंने ये साबित कर दिया है कि समाज में तब्दीली लाने के लिए हमें खुद आगे बढ़कर कदम उठाना होता है, ना कि सिर्फ दूसरों से तब्दीली की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने ये सीखा है कि अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कभी खौफज़दा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ क्यों ना हो। मैं ये मानती हूँ कि ईमानदारी और सच्चे इरादों से हर बड़ी मुश्किल का हल मुमकिन है। हमें अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी को हमेशा कायम रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि यही वो कुदरें हैं जो हमें एक मज़बूत और इंसाफ पसंद मुआशरे की तरफ ले जाती हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान के अंदर तब्दीली लाने की ताकत होती है। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम गलत को बर्दाश्त करना छोड़ दें और हक का साथ दें तो आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई और इंसाफ की जीत ज़रूर होती है। मैं ये मानती हूँ कि किसी एक फ़र्द का उठाया गया दुरुस्त कदम पूरे समाज को एक नई सिम्मत दे सकता है। मैं ये सबक देना चाहती हूँ कि हमें नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, चाहे हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।